हाय, नमस्कार, स्वागत है एक बार और अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आज हम सीखेंगे कि डिजिटल बोर्ड कैसे चलाया जाता है। जी, सारे टीचर्स जो लोकल्स में हैं, जो अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं या अच्छे कोचिंग में जाकर के पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो दोस्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डिजिटल बोर्ड नहीं चला पाते हैं। सर, आज आपके सामने ये 75 इंच का है बोर्ड आपके सामने। आज हम सीखेंगे कैसे डिजिटल बोर्ड को चलाते हैं हम। तो घबराने की बात नहीं है, पूरे बेसिक से जानेंगे हम, एक एक पूरी डिटेल बताएंगे। कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से पिक्चर्स लोड करते हैं, लिखते कैसे हैं, पेन कैसे चेंज करते हैं, एड कैसे करते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक टेक्निकल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सभी टीचरों के लिए जो चाहते हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना। वो पढ़ा नहीं पाते हैं, हाथ कांपते हैं पेन चलाते समय। तो इसको बोलते हैं मैग्नेट पेन। ये पेन है मैग्नेट, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेट है। मैंने इस पेन को यहाँ पे टच किया, पेन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मैग्नेट पेन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेन की क्वालिटी को। इस पेन के दोनों सिरों से आप लिख सकते हैं। क्या है, इसमें दो टेक्निक है, आगे से भी लिख सकते हैं और पीछे से भी लिख सकते हैं। सर कैसे? सबसे पहले इसमें हम क्या जानेंगे, यहाँ से। यहाँ पे लिखा है मेनू। मेनू आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। मेनू का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, जब मेनू पे आप टच करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, इनपुट, एक्सपोर्ट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है थीम। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं मेरे दोस्त। थीम में क्या है, आप कलर भी, बोर्ड का कलर बदल सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको, मान लीजिए कोई भी बोर्ड का कलर आपको सेलेक्ट करनी है, उस पर टच करना है और वहाँ पे ओके कर देना है, आपका बोर्ड का कलर बदल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, फिर से हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको इसी कलर को लेना है या ब्लैक को लेना है, तो फिर से हम ओके कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? उसके बाद से जस्ट हम देखेंगे, यहाँ पे दिखा है लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या है कि आप जितने भी वीडियोज को बना के आप एंड किए हुए हैं, सेव किए हैं, वो सारा वीडियो आ जाएगा। आप जिसके ऊपर टच करेंगे आपको क्लीन ओके मिल जाएगा। तो भी लिस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। अब आइए हम बात करने वाले हैं इन पैराग्राफ के बारे में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखा है भाई, सेलेक्ट का ऑप्शन है, पेन का, एरर का, क्लीन ऑल, रूल, शेप्स, पार्टीशन, टेबल्स, बहुत सारे हैं। सबको बारीकी से एक एक समझते हैं कि क्या है। सर, सबसे पहले हम समझेंगे पेन के बारे में। तो पेन में यदि हम पेन के इस भाग पे टच करते हैं तो पेन के बहुत सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। एक पतली नोकी लिप, एक थोड़ी सी ब्रश टाइप में, एक उससे पतली नोकी लिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि इस पेन के दो सिरे होते हैं। दोनों सिरे कैसे काम करते हैं ध्यान दीजिएगा। एक पेन को हमने सेलेक्ट किया रेड, ठीक है, और फिर दूसरे वाले को मैंने सेलेक्ट किया येलो। तो कहने का मतलब ये देखिए, थोड़ा ये मोटा दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये जो साइड है ये पीछे का साइड है, येलो वाला, और रेड वाला क्या है, आगे वाला नोकीला है। तो देखिएगा, आगे वाले से मैं जब भी लिखूंगा, मान लीजिए मैं लिखता हूं अपना नाम, तो आगे वाले से लिखा तो रेड से लिखा, उसी को मैं अगर फिर लिखता हूं तो क्या भाई, ए येलो से लिखा। क्या ये बात समझ में आई? तो आगे वाले नोक से हमने सेलेक्ट किया था। अभी ऐसा भी कर सकते हैं, देखो मैं ऊपर वाले को रेड लेता हूं और नीचे वाले को मैं दूसरा कलर लेता हूं। तो देखो, ऊपर वाला हमारा रेड नुकीला मैंने चेंज किया तो, और नीचे वाले क्या हुआ बाबू, हमारा दूसरा कलर हो गया। तो आपको पता चल गया कि हम कलर कैसे चेंज करते हैं। सर, बहुत मोटा है, मोटा है तो पतला, देखो बहुत ज्यादा मोटा करना है ब्रश में, तो भैया देख लो, बहुत मोटा है, समझ नहीं आ रहा, तो और पतला करना है तो इस पर टच करना है, इसको पकड़ के अपने हिसाब से जितना मन करे उतना कर लीजिए। बहुत पतला चलने लगेगा, देख लीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। सर, पीछे वाला मोटा है तो पीछे वाला क्या, पीछे वाले पे टच करेंगे, ऑटोमेटिक पीछे वाला पतला हो जाएगा, ठीक है। जिस भाग से आप टच करेंगे यहाँ पे, वही भाग कैच करेगा। अभी मुझे यहाँ पे मैं टच किया हूँ पीछे वाले भाग से, तो मेरा पीछे वाला मोटा और पतला हो रहा है। अगर मैं पलट करके पेन को टच कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा आगे वाला पीछे वाला आपका काम करने लगेगा। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे इरेजर दिया हुआ है। इरेजर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंस कि राम इज गोइंग, एक सेंटेंसेस में लिखा कि राम इज गोइंग। अगर मुझको इज को मिटाना है, मुझे केवल ईज को मिटाना है, तो इरेजर पे टच करेंगे। इरेजर का साइज यहाँ से हम टच करके सेलेक्ट कर लेंगे। हमको बड़ा साइज नहीं चाहिए, जगह कम है, तो यहाँ पे छोटा साइज लेंगे और मैं क्या करूंगा, इतना दूर मिटा दूंगा, ठीक है। और फिर मैं पेन को सेलेक्ट करके मैं लिख दूंगा इज। अगर मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक केवल गोइंग मिटाना है तो भैया कुछ नहीं करेंगे, हम इरेजर का साइज करेंगे बड़ा, बहुत बड़ा, और ऐसे ले जाकर के इरेजर से इसको मिटा देंगे। इतनी बात समझ में आई? सर, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे लिखा है गोइंग, लिखा हुआ है पूरा टोटल सेंटेंसेस लिखा है आई एम गोइंग, हमको पूरा मिटाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्लीन ऑल दिख रहा है, इसके ऊपर आप टच कर देंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। फिर से इसको लाना है तो भाई अंडो के ऊपर दाब देंगे तो आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आपको ऑल क्लीन करना है, मिट गया, बाय द वे आपके हाथ से लग गया, तो भाई इसको वापस लाना है तो अंडो के ऊपर टच करेंगे तो आ जाएगा। तो इतना बात समझ आया? अब देखिए सर, ये सेलेक्ट का मतलब क्या होता है जान लीजिए। सेलेक्ट पे जब आप टच करेंगे तो आपके पास किस तरह से ऑप्शन मिलेगा, लिखा है राम इज गोइंग। तो स्मार्ट राइटिंग कर सकते हैं, फार्मूला के ऊपर सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाकर के डायरेक्ट कलर बदल सकते हैं। मैं आपको स्मार्ट राइटिंग करके दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट आपको दिया है भाई, अच्छे से लिखेंगे साफ साफ, तभी आपको दिखेगा। मैं क्लीन लिख करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए राहुल लिखता हूँ। स्मार्ट राइटिंग सेलेक्ट के ऊपर गया, मैंने ऐसे किया और सेलेक्ट के ऊपर गया,
टोटली दिखा दिया राहुल। एकदम मेरी गंदी राइटिंग में राहुल लिखा था और सुंदर राइटिंग में राहुल लिखा गया। सर इसका कलर बदल दीजिए, तो कलर के ऊपर दाबिए, आपको इतने 4 कलर दिया है, किसी भी कलर में आप इसको रख सकते हैं। तो क्या सेलेक्ट के बारे में पता चला आपको, तो क्लीन ऑल। फिर हम बात करेंगे आगे रूलर। आप मैथ के टीचर हैं तो भैया अगर आपको चाप काटनी है तो आप इसके ऊपर टच करेंगे, इसको जहां लेके जाना है वहां पे टच करेंगे, और इसको मान लीजिए हमको 90 डिग्री का चाप काटना है तो इसके ऊपर टच कर देंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, हमारा 90 डिग्री का राइट चाप कट गया। ठीक है, पूरी एंगल हमें मिल गई 90 डिग्री की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। मान लीजिए कुछ और लेना है, स्केल लेना है, तो हमको स्केल पे भाई क्या करना है, स्केल को मान लीजिए हमको इतना नापना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इतना, तो हमने इसको क्या किया, कट कर दिया, और हमको ये पता चल गया कि हमारी यहाँ से यहाँ तक ये हमारी डिस्टेंस है, 10 सेमी हो 20 सेमी हो। फिर अगर मुझको इसके बारे में, अगर मैं इसके बारे में देख लूँ, सर मुझे कुछ करना ये है कि मेरे को 1 से लेकर के 9 तक का मान देखनी है। भैया ले लो, देख लो 1 से 9 तक का मान। तो ये कुछ आपका अगर मैथ के टीचर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेप का। मैथ के टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेप। मान लीजिए कि आप कभी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको बनाना है एक सर्किल। सर्किल मेरा गंदा हो गया, मजा नहीं आया, कैसा भी बना रहा हूं मजा नहीं आया, तो भाई क्या है शेप का मतलब क्या है, आप यहाँ पे 2D 3D दिया है, आप 3D 2D में आएंगे और टच करेंगे हैंड के ऊपर, और जिस तरह से मन करे उनको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, 3D पे आए, ब्लैक था इसलिए नहीं दिख रहा था, मैंने सर्किल को बनाया, गंदा था, देखिए कितना स्मार्ट बन गया। ठीक है, मैं देखिए ऐसा सर्किल बना रहा हूँ फिर भी स्मार्ट बन जाएगा, नहीं मैं इतना दूर पे बनाया, देखो जाके वो स्मार्ट बन गया। मैं चाहूँ जैसे भी बनाऊं, कितना हूँ गंदा बनाऊंगा, क्या बन जाएगा, वो स्मार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखो मुझे मान लो कि एक त्रिभुज बनाना है, तो देखो कितनी गंदी थी, स्मार्ट त्रिभुज बन के रेडी हो गई। देखो मैं एक चतुर्भुज बनानी है, देखो मेरी गंदी राइटिंग है फिर भी चतुर्भुज बन के रेडी हो गई। अगर इतना करने का मन नहीं है आपका तो इसका सिंपल तरीका है, शेप के अंदर फिर जाएंगे आप, और यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसके ऊपर टच करेंगे और ऐसे पकड़ के खींच देंगे। जितना बार खींचेंगे उतना बार बनेगा, जितने बार खींचेंगे उतना बार बनेगा। ठीक है, जितने बार खींचेंगे बस पकड़ के खींचना है। भाई सर कुछ और बनाना है, लो बना लो, कुछ और भी बना लो, काहे टेंशन लेते हो। ठीक है, जो भी मन करो वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो बनो पकड़ कर टच करो, पकड़ के खींच दो, तो ये बन जाएगा भाई पार्टीशन के अंदर, शेप के अंदर। हम समझेंगे पार्टीशन, आप पढ़ा रहे हैं ग्रामर, अगर इस पूरे बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो इस पर 2 पे दाब देंगे, और दोनों का कलर, इसका मैंने ले लिया येलो और इसका मैंने ले लिया रेड, दोनों का हमारा देखिए अलग अलग हो गया सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं मुझे 2 शेप में नहीं और हमको पार्टीशन पूरे 4 भाग में कर दीजिए, देखिए इसका बोर्ड का 4 भाग हो जाएगा, आपको दाबना है पार्टीशन के ऊपर। आप अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं, इसमें रेड, इसमें येलो, इसमें ग्रीन, इसमें ब्लू, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए दूसरी बात, यहाँ पे टेबल, आप मैथ के ट्रिकी टीचर है, पढ़ा रहे हैं टेबल, यहाँ पे इसको आपको करना है तो आराम से इसमें कुछ भी टच करेंगे, देखिए जितना आप पढ़ाएंगे उतना आपको इसमें मेकअप होता जाएगा, आप उसमें क्वेश्चन टाइप करते रहेंगे। देखिए दूसरी बात, अच्छा ये वाली क्या है कि मान लीजिए कि आपको कुछ पढ़ाना है, ठीक है, तो आप माइंड मैप, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा राहुल या राम, राम हमको राम बताना है भैया, सब्जेक्ट है कि वर्ब है, वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे दे देगा पूरा स्मार्ट राइटिंग में भी, ओ लिख दीजिए, बी लिख दीजिए। तो आपको राम क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको मेरे को क्या करना है, राइट। तो इस तरह से आप कई भागों में इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो इसको टच करेंगे आगे बढ़ जाएगा।